अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। मेरा ताल्लुक़ टीचिंग के शोबे से है और मैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके सिलेबस के सवालात अपलोड करते हैं। आज हम 9 क्लास की इस्लामियात की बुक से लेकर आए हैं आयात के हिस्से से मश्क नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, आपकी बुक का बेहिस्सा मुंतखब आयात का तर्जुमा व तशरीह है और इसके पहले पार्ट से हम लेकर आए हैं मश्क। और हमारा सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। और इसमें सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झेल आयात का तर्जुमा तहरीर करें। हमारी पहली आयत है, व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिबी वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। और इसका तर्जुमा है, और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो इनके हवाले कर दो और इनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकस और बुरे माल से ना बदलो और ना इनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। और हमारी दूसरी आयत है, व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना नहलतन फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरिया। और औरतों को इनके महर खुशी से दे दिया करो, हाँ अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो इसे मज़े से खा लो। और हिस्सा अलिफ के पार्ट में ही दूसरा सवाल है, आयत लेसुल बिर की रोशनी में अल बिर के नुकात तहरीर करें। तो उसका जवाब आपके सामने मौजूद है। सवाल है, आयत लेसुल बिर की रोशनी में अल बिर के नुकात तहरीर करें। अल बिर से मुराद है कि नेकी। दरअसल आयत में नेकी के दर्जे बयान किए गए हैं। इस आयत में नेकी के 2 बड़े हुकूक का तज़किरा किया गया है, एक हुकूकुल्लाह यानी इबादत और दूसरा हुकूकुल इबाद यानी मामलात। अब हेडिंग आएगी इबादत की। इबादत से मुराद है कि खालिसन अल्लाह ताला को अपना खालिक और मालिक मानते हुए अल्लाह की इबादत की जाए। सूरह बकरा आयत नंबर 177 में नमाज की अदायगी, ईमानियात, अल्लाह की राह में अपना पसंदीदा माल खर्च करना, अल्लाह की राह में जंग करना और जंग के वक्त साबित कदम रहने को नेकी करार दिया गया है। इस्लाम में माशरती काम को मामलात का दर्जा दिया जाता है। मसलन एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात अस्तवार करना, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, माजूरों की माली इमदाद करना, बेसहारों को सहारा देना, वादे की पासदारी करना, दुख सुख में अपने भाइयों के साथ खड़े रहना। और अगर तमाम मामलात को अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इस्लाम के मुतय्यन करदा असूलों के मुताबिक अदा किया जाए तो ये अमल नेकी कहलाता है। इसके बाद बे हिस्से में आ रहे हैं आपके अल्फाज मायनी। और अल्फाज मायनी में पहला लफ्ज़ है अलबासाई और इसका मतलब है मुसीबत। दूसरा है बस्सा, इसका मतलब है फैलाया। तीसरा है हुबन, इसका मतलब है गुनाह। चौथा है नहलतन, खुश दिली से। अस्सुफ़हा, ना समझ। इसके बाद हिस्सा जीम स्टार्ट होता है और इसमें हमें कहा गया है मुंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। और हमारा पहला सवाल है, आयत लेसल बिर में सब्र के मौक़े बयान करें। और इसका जवाब है, इस आयत में अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि हर मुश्किल और मसाइब में या फिर हर परेशानी में ये सोचकर सब्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इस मुश्किल को आसान कर देगा, हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ है, हमारी हर परेशानी को जल्द ख़त्म कर देगा। अगर ये सोचकर इंसान सब्र करे तो इसके लिए कोई मुसीबत परेशानी बाकी नहीं रहेगी। हमारा दूसरा सवाल है, सिला रहमी का मतलब क्या है, तहरीर करें।
اس کا جواب ہے صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے خونی رشتے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی ہر مشکل و مصائب میں ساتھ دینا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، یتامہ کے اموال کے متعلق سرپرستوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے، ان آیات میں سرپرستوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرو، انہیں اپنے مال سے کھلاؤ، ان کے مال سے نہ کھاؤ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ اپنا مال خود سنبھال سکیں، تب تک انہیں ان کا مال مت دو۔ اس کے بعد اس مشق کا آخری حصہ یعنی کہ حصہ دال ہمارے سامنے ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ دائرہ لگائیے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم ٹک نیچے والے کی بجائے اوپر والے کی طرف لگا دیتے ہیں، جس سے ہمارا جواب غلط ہو جاتا ہے۔ ہماری پہلی MCQs ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا کا تعلق ہے ایمانیات سے، معاملات سے، مالی عبادات سے، جانی عبادات سے، تو اس کا صحیح جواب ہے بے یعنی کہ معاملات سے۔ دوسری MCQs ہے، یا ایھا الناس سے مخاطب کیا گیا ہے، فرشتوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، جنوں کو، اس کا بھی صحیح جواب ہے بے، انسانوں کو۔ نمبر 3 MCQs ہے، البر حسن الخلق کے معنی ہے نیکی سخاوت کا نام ہے، نیکی بردباری کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی ایثار کا نام ہے، اس کا صحیح آپشن ہے جیم، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، ابھی ہم نے آپ کے سامنے 9 کلاس کی آیات کے پورشن سے پہلی ایکسرسائز پوری کی پوری مکمل کر کے دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس طریقے کی یوزفل ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔